उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस के अवसर पर संगम नगरी प्रयागराज के गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी पर हुआ विशेष आयोजन। पक्षियों को संरक्षित करने के लिए समाज सेवी आगे आए और उन्होंने पक्षियों को संरक्षित करने का संकल्प लिया। संगम नगरी प्रयागराज के त्रिवेणी तट पर उपस्थित हुए सभी लोगों ने पक्षियों को संरक्षित करने के लिए एक दूसरे का सहयोग करने की अपील भी की है। संगम के किनारे जुटे सभी लोगों ने एक दूसरे से सहयोग कर पक्षियों को दाना चुगाया और इसके साथ ही कबूतर को उड़ाकर पक्षियों को संरक्षित करने का संकल्प लिया। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद और अखिल भारतीय अग्रहरी समाज ने संगम में सम्मान समारोह कर शहर की सांसद रीता बहुगुणा जोशी का सम्मान किया। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की मंत्री अनामिका चौधरी को भी सम्मानित किया गया। समाज हित में उत्कृष्ट योगदान करने वाले लोगों को सम्मानित करने के साथ ही मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि समाज के लोगों ने समर्पित भाव से काम किया है और पक्षियों को संरक्षित करने के लिए भी वो सब आगे आए हैं। अग्रहरी समाज के मुख्य संरक्षक रामजी अग्रहरी ने कहा कि ईमानदारी, परिश्रम व समर्पण से हमारे जीवन का मूल्य ही बदल जाता है और सभी को इन भावनाओं का ख्याल करते हुए काम करना चाहिए। वरिष्ठ भाजपा नेता अनामिका चौधरी तथा व्यापारी नेता अमरवैश्य मुन्ना भैया के साथ सफेद कबूतरों को उड़ाकर देशवासियों के अमन और शांति का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम में राजेश चौरसिया, रमेश चंद्र केशरवानी, चंद्रकांत मालवी, शिवम तिवारी, शिवनंदन, अमन तिवारी, प्रमोद बंसल आदि लोग शामिल रहे और सभी ने मिलजुल कर पक्षियों को संरक्षित करने का संकल्प लिया। कहेंगे नए साल को देखिए, हमारी भारतीय परंपरा है, कभी भी किसी का जन्मदिन होता है या हमारा कोई शुभ अवसर होता है तो हम लोग भगवान का आशीष से उसको प्रारंभ करते हैं। और क्योंकि हम सब सौभाग्यशाली हैं, प्रयागराजवासी हैं, यहाँ संगम का तट है, तो आज आप देख लीजिए कि श्रद्धालुओं के साथ जो लोग माघ में कल्पवास करने आते हैं उनकी संख्या से 10 गुना ज़्यादा यहाँ स्थानीय लोग आए हैं। युवा बहुत बड़ी संख्या में आपको मिलेंगे। स्पष्ट है कि हमें अपनी संस्कृति में अपने जो हमारा धर्म है, जो हमारा जो फिलॉसफी है, उसमें हम लोगों का पूरा आस्था है, पूरा ध्यान है। और आज की तारीख में पहली तारीख है, 2023 शुरू हो गया है। चुनौतीपूर्ण वर्ष रहे हैं पिछले 2-3, लेकिन हमारे कुशल नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के निश्चित रूप से हम लोग अपने आर्थिक संकटों से निकल रहे हैं। लेकिन साथ साथ जो हमारा सांस्कृतिक उत्थान हो रहा है, पुनर्जागरण हो रहा है और सांस्कृतिक विरासतों को पुनः उनका सौंदर्यकरण किया जा रहा है, चाहे वो भी प्रयागराज हो, चाहे अयोध्या हो या मथुरा हो या अभी काशी विश्वनाथ हुआ है। मुझे ऐसे लगता है कि कुछ समय बाद भारतवर्ष में जो भी सैलानी आएगा वो सबसे ज़्यादा सैलानी उत्तर प्रदेश में उतरने वाला है और उत्तर प्रदेश पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र बनेगा। सिर्फ हिंदू आस्थावानों के लिए नहीं, पूरे विश्व के लोगों के लिए, क्योंकि वो देखना चाहेंगे कि कैसे हमारी विरासत को संजोया गया है, विकसित किया गया है। मैं नववर्ष की सबको शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ कि हमारे प्रदेश की, देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बना रहेगा। धन्यवाद।